भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धरती पर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का। देश में भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में यह मान्यता है कि अगर सुबह उठकर एक बार भी 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम ले लिया तो व्यक्ति के सारे काम बन जाते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धरती का पहला ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात के काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट में सौराष्ट्र नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण की कथा के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की एक विचित्र कथा है। प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी समेत अपनी 27 कन्याओं की शादी चंद्रमा से की थी। 27 कन्याओं के पति बनकर चंद्रमा बहुत अधिक खुश हुए। कन्याएं भी चंद्रमा को पति रूप में पाकर बेहद खुश थी। कुछ दिनों के बाद चंद्रमा उनमें से एक रोहिणी पर ज्यादा मोहित हो गए थे। बात जब राजा दक्ष को पता चली तो चंद्रमा को समझाने गए और चंद्रमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोहिणी पर उनकी आसक्ति फिर से तेज हो गई। जब राजा दक्ष को ये बात फिर से पता चली तो उनको चंद्रमा पर बहुत क्रोध आया और वो क्रोधित होकर चंद्रमा के पास गए और उन्होंने चंद्रमा को बोला, मैंने तुमको पहले भी समझाया, तुमको समझ नहीं आया। अब मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। राजा दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होकर धूमिल हो गए। उनकी रोशनी जाती रही। ये देखकर ऋषि मुनि चिंतित हो गए। इस बात को लेकर सारे ऋषि मुनि और इंद्रदेव ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन सबको एक उपाय बताया। उपाय के हिसाब से चंद्रमा को सोमनाथ के इसी स्थान में बैठकर तप करना था और भगवान शिव को प्रसन्न करके राजा दक्ष के श्राप से मुक्त होना था। चंद्रमा ने इसी स्थान पर 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रमा को वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इस क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुमको जिसने श्राप दिया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, राजा दक्ष हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा जरूर। क्योंकि भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा को वर देना चाहते थे, लेकिन संकट ये था कि भगवान शिव राजा दक्ष के श्राप को कैसे काटें। यही सोचकर भगवान शिव ने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने चंद्रमा से कहा, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष में तुम निखरते जाओगे, लेकिन दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे। ये एक पौराणिक राज है। चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भगवान शिव का यह वर पाकर चंद्रमा बहुत खुश हुए और उन्होंने उनकी स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति के बाद इसी जगह पर भगवान शिव निराकार से साकार हो गए थे। साकार होते ही देवताओं ने उन्हें यहाँ सोमेश्वर भगवान के रूप में मान लिया। यहाँ से भगवान शिव तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। जब भगवान शिव सोमनाथ के रूप में इस जगत पर स्थापित हो गए तो देवताओं ने उनकी पूजा अर्चना की और चंद्रमा को भी नमस्कार किया, क्योंकि चंद्रमा ने ही भगवान शिव के निराकार रूप को इस जगह पर साकार किया। इस प्रकार धरती पर पहले ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति चंद्रमा ने की। समय के साथ साथ इस जगह की पवित्रता बढ़ती गई। शिव पुराण में की कथा में वर्णित है, जब सोमनाथ के रूप में भगवान शिव यहाँ रहने लगे तो देवताओं ने यहाँ एक कुंड की स्थापना की। उस कुंड का नाम सोमनाथ कुंड रखा।
कहते हैं कि इस कुंड में भगवान शिव और ब्रह्मा जी का साक्षात निवास है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसको हर तरह से रोगों से निजात मिल जाती है। शिव पुराण में लिखा है कि किसी वजह से आप सोमनाथ के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति कथा सुनकर भी आप वही पौराणिक लाभ उठा सकते हैं। इस तीर्थ स्थान पर व्यक्ति की तमाम मुरादें पूरी होती हैं, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस मंदिर में सोमनाथ देव की पूजा पंचामृत से की जाती है। कहा जाता है कि जब चंद्रमा को भगवान शिव ने शाप मुक्त किया तो उन्होंने भगवान शिव की साकार रूप में जिस विधि से पूजा की थी उसी विधि से आज भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात्रि में अगर कोई 108 बार भी महामृत्युंजय मंत्र जाप कर ले तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो जातक इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते सुनाते हैं उन पर भगवान शिव के साथ साथ चंद्रमा की भी कृपा होती है। आज यहीं तक। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों में बने रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।